हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गिरीश चंद्रा और आज के ये जो टॉपिक में आज का जो ट्यूटोरियल होने वाला है, हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2024 में जो पेपर बनने वाला है आपका मैथमेटिक्स का, उसका क्या सिलेबस होने वाला है। ये पूरी डिटेल से हम इसे डिस्कस करने वाले हैं और ये जो सिलेबस है इसे डायरेक्टली एनटीए की तरफ से डायरेक्टली जो पब्लिश हुआ है उसके माध्यम से मैंने ये थोड़ी सी चीज़ें उसको आपको समझाने के लिए एक चार्टेड वे में आपको समझाने की कोशिश की है कि कौन सा रिमूव्ड हो चुका है, कौन सा हमारा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है और कौन सा चैप्टर्स हमारे एज इट इज़ रहे हैं। जेईई मेन मैथमेटिक्स के जो 2024 में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या उसका रूप होने वाला है, कैसे कैसे उसे क्वेश्चन को हम डिसाइड करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हमें चैप्टर्स को स्किप करना है, जिससे हमारी 24 की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो सके। इस चार्ट की हेल्प से ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पिक किए हैं, उस पॉइंट की मदद से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके माइंड में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मैथमेटिक्स का कौन सा टॉपिक हमें अभी स्किप करना है और मैथमेटिक्स का कौन सा टॉपिक हमें स्किप नहीं करना है। अभी हमने लिया है, पहला टॉपिक है हमारा अलजेब्रा। यहाँ पे हमने 3 कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन किया है। पहली कैटेगरी है जो नो चेंज की है, यानी कि ऐसे चैप्टर्स, ऐसे पॉइंट्स, ऐसे यूनिट्स हमने यहाँ पे पिक किए हैं जिसमें जेईई ने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है। फॉर 2024 एग्जामिनेशन के लिए उसने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है जेईई मेन के एग्जाम में मैथमेटिक्स को लेके। और दूसरा जो है हमारा रेड कलर से मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, वो चैप्टर है जो रिमूव कर दिए गए हैं पर्टिकुलर अलजेब्रा से यूनिट से, वो चैप्टर हैं जो रिमूव कर दिए गए हैं। और कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जेईई ने क्या किया है, उसमें मॉडिफिकेशन किया है, उससे भी हम बात करने वाले हैं, उसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कैसे कैसे मॉडिफिकेशन क्या क्या होने वाला है। तो पहला जो चैप्टर है हमारा सेट एंड रिलेशन वाला, जो चैप्टर आप यूनिट पढ़े होंगे, सेट एंड रिलेशन की जो आपने यूनिट पढ़ी है उसको आपको स्किप नहीं करना है, वो एज इट इज बना रहेगा, उसमें कोई भी जेईई ने मॉडिफिकेशन नहीं किया है। और फिर से मैं आपको ये बता दूं, ये जो मैंने ये शॉर्ट लिस्टेड जो आपको चैप्टर की लिस्ट बताई है जो रिमूव्ड हैं या मॉडिफाइड हैं या सम जो चेंजेस हैं, वो जो लिस्ट आई है एनटीए की तरफ से आई है, इसमें मेरा कोई पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन नहीं है। बस इसको इस फॉर्मेट में इसलिए रखा है जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड हो जाओ, कि आप इजीली ट्रैक कर सको कि कौन सा चैप्टर आपके जेईई मेन 2024 में आने वाला है और कौन सा नहीं आने वाला है। तो पहला जो चैप्टर है सेट एंड रिलेशन, जिस पे आपको मोस्टली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है सेट थ्योरी से रिलेटेड और रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड, तो वो एज इट इज होने वाला है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होने वाला है जेईई की तरफ से। दूसरा लॉगरिथम्स के चैप्टर, लॉगरिथम्स का जो चैप्टर था, लॉगरिथम्स में भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रही है जेईई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते थे, इस बार भी 2024 में भी पूछे जाएंगे, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन जेईई नहीं करेगी। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर माना जाता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपने इसी चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस लगा रखे हैं, बॉक्स मेथड बना रखा है, आप उसे जाके एक बार चेकआउट कीजिए। इस चैप्टर से तो आपका डर पूरा का पूरा खत्म ही कर दूंगा। वो मैंने कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं जिससे आपको इस चैप्टर का पूरा डर खत्म हो जाएगा। तीसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर, पांचवा है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एज इट इज रहने वाला है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन जेईई ने नहीं किया है। और छठा है स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी जेईई ने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। तो आप यहाँ पे ध्यान से ये देखो, 6 जो हमारे पॉइंट थे, 6 पॉइंट में जेईई ने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है। और एक चीज और, अगर आपको इस जो पॉइंट्स में लेके चल रहा हूं, इस पॉइंट्स में आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर एक यूनिट में आपको कोई कंफ्यूजन है या नहीं समझ आता, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं उस पर्टिकुलर यूनिट का जो रिवीजन है, एक सेट का क्वेश्चंस का एक रिवीजन मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जेईई 24 के एग्जाम में। तो ये जो 6 पॉइंट्स थे हमारे, ये चेंज नहीं किए गए हैं विदाउट मॉडिफिकेशन के, आपके एज इट इज जैसे प्रीवियस ईयर आते थे 23 के आते थे, वैसे ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब मॉडिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला मॉडिफिकेशन हुआ है सीक्वेंसेस एंड सीरीज में, जो अलजेब्रा का चैप्टर के अंदर आता है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ये मॉडिफाई हुआ है। इसमें इस चैप्टर को रिड्यूस किया गया है, कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। यहाँ से बाइनोमियल थ्योरम को भी हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले हैं। अब क्या चेंजेस देखने को मिले हैं यहाँ पे, अगर मैं एक ही वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस करने लगूंगा तो काफी ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको अगर पर्टिकुलर एक टॉपिक पे, जैसे पर्टिकुलर आपको बाइनोमियल थ्योरम पे क्या चेंजेस हुए हैं अगर आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको प्रॉपर
पूरा का पूरा विस्तार से आपको वहां समझाऊंगा कि कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं, अब क्या क्या रूप होने वाला है जेई 2024 में। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम जो हम पहले क्वेश्चन आते थे बाइनोमियल थ्योरम सीरीज के ऊपर, अब वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में भी आपको यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन वहां हुआ है, कुछ पैरामीटर्स उन्होंने चेंज किए हैं। जेई ने क्या किया है, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अप्लाई किया है। जो ज़्यादा लंबी अप्रोच फॉलो करते थे, ज़्यादा कैलकुलेशन अप्रोच फॉलो करते थे, ज़्यादा जिसमें कैलकुलेशन होती थी, जेई ने उन चैप्टर को इग्नोर किया है, उस टॉपिक को इग्नोर करने की कोशिश की है। रीजन उनका यह है, आपकी जो सोचने समझने की क्षमता उस पर ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है, ना कि आपके कैलकुलेशन पे फोकस किया है। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में भी मॉडिफिकेशन किया है, प्रोबेबिलिटी में भी फोकस किया है। प्रोबेबिलिटी में कभी कभी क्वेश्चन हमारे कुछ ऐसे हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द परम्यूटेशन एंड प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ये बहुत ही फेवरेट चैप्टर है मेरा, बट इसमें भी एक पॉइंट ये होता है, प्रोबेबिलिटी में कभी कभी क्वेश्चन जो है लंबे खींचे चले जाते हैं जब फार्मूले बेस्ड होते हैं, तो उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, उस चैप्टर से अब क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो पांचवा है हमारा वेक्टर अलजेब्रा, इससे भी चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सॉरी, इन चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे लेकिन मॉडिफिकेशन है, सब में कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर दिया गया है। यानी कि जैसे मान लो पहले हमारे पास टेंस जो पॉइंट्स हुआ करते थे, 10 में से अब 7 8 में से ही क्वेश्चन पिक किए जाएंगे। 3D ज्योमेट्री में भी मॉडिफिकेशन हुआ है। इस जो 6 चैप्टर हैं, ये जो 6 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इसमें से पॉइंट्स को रिड्यूस किया गया है जेई की तरफ से। रिमूव कौन कौन से हुए हैं? अलजेब्रा की अगर हम बात करें, अलजेब्रा में मैथमेटिकल इंडक्शन पूरा की पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है, और मैथमेटिकल रीजनिंग पूरी की पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सेट है उसमें से आपको इन 2 टॉपिक का क्वेश्चन नहीं ट्राई करना है, नहीं प्रैक्टिस करनी है। जेई 24 में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे, प्रॉपरली वो रिमूव कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में बात भी हो रही थी, ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या हुआ है, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिकली 2 ही चैप्टर को इन्होंने रखा है, 2 ही चैप्टर को एज इट इज़ रख दिया है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया, कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, कोई भी अल्टरनेट इधर उधर नहीं किया है। उन्होंने रेशियो और आइडेंटिटीज़ को रखा है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रखा है। मोस्टली जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन पूछे जाते थे अभी तक 23 के भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी देखे थे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पूछे गए थे, तो वो सारे क्वेश्चन आएंगे और रेशियो आइडेंटिटी से आएंगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट है। जो रिमूव कर दिया गया उसमें क्या है, रिमूव में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स है, और हाइट एंड डिस्टेंस को प्रॉपरली कंप्लीट तरीके से रिमूव कर दिया गया है। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं, इनको पूरी तरीके से हटा ही दिया गया है। आई होप आपको ये 2 जो चैप्टर हैं अच्छे से समझ में आए होंगे, कैसे कैसे इसका एक्सप्लेनेशन है। फर्दर अदर चैप्टर की भी बात कर लेता हूं। मैथमेटिक्स जिन जिन बच्चों को प्यारी होती है, सबसे ज्यादा उनका जो फेवरेट चैप्टर होता है कैलकुलस होता है, चाहे वो 12th लेवल पे हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल पे हो जिसमें कैलकुलस पूछा जाता हो, सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। और जेई में तो कैलकुलस के क्या ही कहने हैं कि जेई में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं हुई है। तो आपकी तरफ से मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो पहले मैंने अभी जो आपको अलजेब्रा का टॉपिक बताया, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक बताया, उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन हुआ है, काफ़ी रिड्यूस किया गया है, और काफ़ी नो चेंज चैप्टर हैं, और कुछ को तो बिल्कुल हटा दिया गया है। बल्कि कैलकुलस में ऐसा नहीं है। कैलकुलस में बहुत ही मज़ेदार अंदाज में क्या बोला है, फंक्शन आपके चैप्टर में, आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में फंक्शन एज इट इज आएगा। जैसे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में फंक्शन का जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में जो जेई में पूछा गया था वैसे ही आएगा। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में तीनों ये चीजें आएंगी। इस सेट से जो भी क्वेश्चन पुट किए जाते थे, इस जो टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, सेम उसी मैनर में चलेंगे, कोई भी जेई ने चेंजेस नहीं मारे हैं। डिफरेंशिएशन उसमें नो डाउट है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक होता है। कैलकुलस की नज़र से अगर हम देखें, कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यही 2 टॉपिक हैं जो अपने आप को कैलकुलस को एक कहते हैं ना, जिसको पिलर माना जाता है उनको टॉपिक को, तो इसे तो रिमूव नहीं कर सकता। जेई ने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, और इनडिफिनिट इंटीग्रल में भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो जेई में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे इस फॉर्मेट में पूछे गए थे, सेम वही फॉर्मेट होने वाला है, सेम वही वेस्टेज होने वाला है, सेम वही तरीका होने वाला है। इनडिफिनिट इंटीग्रल था, एरिया अंडर द कर्व पे भी सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन जेई ने नहीं किया है। और मैं आपको फिर से बता दूं, ये सारे के सारे जो भी मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, जो भी चीज़ें, जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया, जो भी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, कि सब के सब एनटीए के थ्रू आया हुआ है। इसमें मेरा अपना कोई पर्सनल मॉडिफिकेशन नहीं है। एनटीए का जैसा रूप था, जो जो चैप्टर्स उन्होंने पिक किए थे, जो जो पॉइंट्स उन्होंने उसमें
डाले थे उस पॉइंट को मैं एक आपको चैप्टर आपको एक फ्लो की तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया कैलकुलस से कौन कौन से हमें चैप्टर पिक करने हैं, या अगर मैं बात करूँ कि अलजेब्रा से कौन कौन सा टॉपिक हमें नहीं स्किप करना है, या अगर बात करूँ ट्रिग्नोमेट्रिक से हमें बस केवल कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सारी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस की है। आई होप आपको कैलकुलस में जो चीज़ें नहीं चेंजेस हुई हैं, नो चेंज जो पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अब जो चेंज हुआ पॉइंट है, चेंज बिल्कुल हटा नहीं दिया गया है, केवल रिड्यूस हुआ, यानी कि उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे कुछ कम क्वेश्चंस आएंगे, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिफरेंट इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है डिफरेंट इंटीग्रेशन का, और डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। अब एग्जैक्टली क्या मॉडिफिकेशन है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिट का, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का आप मॉडिफिकेशन जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी आपका सजेशन है, जो भी आपके डाउट है, मैं जरूर उसको कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं, स्पेशली जो सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर कर सकूं। क्योंकि देखो, अगर हमारा सिलेबस क्लियर होगा, हमारे माइंड में ये चीज़ें हमें पता होनी होगी कि चीज़ें क्या क्या पूछी जाएंगी या चीज़ें कहाँ कहाँ से आएंगी, तो हम उसमें एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि हम अपने हिसाब से, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से एज ए मैथमेटिशियन आपको ये भी सोच सकते हो कि आप किस पर्टिकुलर एरिया में आप ज़्यादा हिट कर सकते हो, यानी कि किस पर्टिकुलर एरिया में आप ज़्यादा अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का, जो जेई एस्पिरेंट होते हैं उनका, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्या होता है, कैलकुलस बहुत फेवरेट टॉपिक, बहुत फेवरेट सब्जेक्ट माना जाता है। मेरा जो पर्टिकुलर अपना बताऊं, मेरा फेवरेट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और कैलकुलस मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। दोनों मेरे बहुत अच्छे फेवरेट हैं और मैं इसको बहुत अच्छा प्रीफर करता हूँ। फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन को पिक करना, सॉल्व करना बहुत मज़ा आता है इसको लगाने में। तो चलिए बात करते हैं, ये सब टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से केवल और केवल क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, यानी कि जो पॉइंट्स थे उसमें रिड्यूस किया गया है, कुछ रिमूव इन द सेंस रिड्यूस किया गया है। रिड्यूस सर्कल से भी रिड्यूस हुआ है, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी रिमूव किया गया है, पैराबोला, हाइपरबोला एंड इक्लिप्स से सेम एज इट इज वही क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं जैसे पहले आते थे। कुछ कुछ पॉइंट्स उसमें, कुछ कुछ जैसे उसमें अगर 10 पॉइंट्स से क्वेश्चन पिक किए जाते थे, तो अब ये 90% चांस ये है कि अब जो क्वेश्चन पिक होंगे वो 10 पॉइंट से ना होके 7 to 8 पॉइंट से पिक होंगे क्वेश्चंस। तो आपको अपना ये माइंड में जरूर रखना है, प्रिपरेशन आपको उस तरीके से रखनी है जो जेई 24 में जो एनटीए ने जो आपको सिलेबस जारी किया है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर मैथमेटिक्स में गेन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में अगर आपको कोई भी रिवीजन चाहिए, मैथमेटिक्स से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैनल पे ऑलरेडी मैं डिस्कस करता हूं। हर अल्टरनेट डेज पे आपको बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूँ, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे उसे ईजिली वे में हम हैंडल कर सकते हैं जब हम अपना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हों। जेई की एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जेई 2023 से, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मोस्टली हर चैप्टर को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। आप अपना सजेशन जरूर दीजिएगा अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन है। आई होप आपको ये जो सिलेबस का पूरा फ्लो चार्ट था आपको समझ में आया होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।